हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक इंग्लिश पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, जिसे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। आज हम लोग इस पोएम को स्टडी करेंगे। यह पोएम जो है, यह आज का वीडियो दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए लाभदायक है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के। मैं हिंदी भी लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेन करूँगा और इसके इंग्लिश को भी लाइन बाई लाइन इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा और सारी चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह कविता निर्णय लेने के महत्व का वर्णन करती है। फ्रॉस्ट दो सड़कों को जीवन के रूपकों के तौर पर प्रयोग करता है। वे जीवन के विकल्पों और भिन्न जीवन दिशाओं के प्रतीक हैं। दोनों सड़कों का चुनाव करते समय जो निर्णय हम लेते हैं वही हमारे जीवन में सारा फर्क उत्पन्न करता है। कवि पीले जंगल में एक चौराहे पर खड़ा है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। दो सड़कें विपरीत दिशाओं में विभक्त हो रही हैं। वह अकेला यात्री है और दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता। वह पहली सड़क को जहाँ तक देख सकता है देखता है, जब तक कि वह सड़क मुड़कर झाड़ियों में लुप्त नहीं हो जाती। अब यहाँ पर दो सड़कें हैं जिसमें से पोएट को चुनाव करना है। दूसरी सड़क भी उतनी ही सुंदर है जितनी कि पहली सड़क, लेकिन यह पहली सड़क से बेहतर दावा पेश करती है। वह घास से भरी है और अभी घिसी भी नहीं है। कभी दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन शीघ्र ही वह कभी इस दुविधा से निपट लेता है, मतलब इस सुविधा से वह बाहर आता है। वह उस सड़क को चुनता है जिस पर कम आदमी चलते हैं। वह पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ देता है। दोनों ही सड़कें कवि के सामने गिरे हुए पत्तों से ढकी हुई हैं। जब कभी पहली सड़क को किसी दूसरे दिन के लिए चलने के लिए छोड़ देता है तो उसे संदेह भी होता है और उसका संदेह सही है। वह जानता है कि किस प्रकार एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता है और आदमी जब तक आगे बढ़ता रहता है तब उस क्रम में वह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से वापस आना संभव नहीं है। उसे संदेह है कि वह जिस सड़क को पहले ही छोड़ चुका है उस पर कभी वापस नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर जो पोएट उन दो सड़कों में से एक सड़क पर जाने का चुनाव करता है। हमें जीवन में बहुत सारे हमारे सामने ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमको निर्णय लेना होता है कि हमको क्या करना है, कहाँ जाना है। जब करियर पर निर्णय लेना है तो हमको ये करना है कि यहाँ ये करना है, इस क्षेत्र में जाना है, तब ये हमारा चुनाव ही सारा अंतर उत्पन्न करता है। तो यह चयन ही सारा अंतर लाता है। यह कहना बहुत कठिन है कि जो सड़क हमने चुनी है वह हमें वांछित अंत तक ले जाएगी। क्षण भर में यह निर्णय लेना बहुत कठिन है। केवल कभी जो है आहें भरते हुए यह बता रहा होगा कि उसके चयन ने उसके जीवन में सारा अंतर ला दिया। शायद जो सड़क नहीं अपनाई गई वह इस सड़क से ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती जिसे हमने चलने के लिए चुना था, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके चयन को बदला नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग जो है इसके टेक्स्ट को देखते हैं और लाइन वाइज लाइन इसका हिंदी तथा इंग्लिश दोनों जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, ये पोएम का फर्स्ट स्टेंजा आपके सामने है। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। देखिए, यहाँ पर हमने इसका वर्ड मीनिंग भी आपके सामने स्क्रीन पर नीचे हमने रखा हुआ है। आप इसके डिफरेंट वर्ड को भी देख सकते हैं। तो आइए एक एक शब्द को और एक एक लाइन को पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि टू वर्ड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। कह रहा है कि दो सड़कें डाइवर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए वर्ड मीनिंग लिखा है। डाइवर्स का मतलब सेपरेटेड, अलग हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं या बट जाती हैं। इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। येलो वुड का मतलब देखा यहाँ लिखा है ना, येलो वुड द फॉरेस्ट टर्न्ड येलो इन ऑटम। कह रहा है कि पतझड़ में वन के पेड़
पेड़ के पत्ते जो है पीले हो गए थे। जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ के पत्ते जो है गिर जाते हैं और उनका कलर जो है ग्रीन से येलो हो जाता है, तो पूरा जंगल येलो कलर का दिखाई देता है। तो वही करा है कि इसमें कह रहा है कि टू रोड्स, दो रोड डाइवर्स्ड इन येलो वुड, कह रहा है कि पीले जंगल में दो रोड जो हैं बट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऐसा करने मतलब वो आ रहा है, उसके सामने एक रास्ते से आ रहा है, वो दो रास्तों में बढ़ जाते हैं। जिस रास्ते से वो आज आ रहा है आगे चल के दो रास्तों में वो बढ़ जाता है। कह रहा कि एंड सॉरी, कह रहा कि और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं दोनों पे ट्रेवल नहीं कर सकता। ट्रेवल का मतलब यात्रा करने का मतलब है, और मुझे दुख है कि मैं दोनों पर नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ट्रेवलर था, एक यात्री था, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक यात्री होने के कारण मुझे दुख था कि मैं उन दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, कह रहा कि मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, कह रहा कि एंड लुक डाउन, और नीचे देखा वन, एक रास्ते को, एज फार एज आई कुड, उतना दूर तक जितना मैं देख सकता था। कह रहा कि और एक रास्ते को नीचे में देखा जितना दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर, कह रहा कि जहाँ कह रहा टू वेयर इट बेंट मैंने मुड़ना, इन द अंडरग्रोथ, यहाँ बेंट का मतलब देखिए लिखा है ना, बेंट का मतलब टू के टर्न, मतलब मुड़ी हुई या मोड़। अंडरग्रोथ का मतलब होता है बुशेस एंड लो ट्रीज, झाड़ियाँ तथा छोटे पौधे। तो नीचे की लाइनें दोनों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नीचे की दो लाइनें। कह रहा है कि एंड लुक डाउन वन का मतलब उस एक सड़क से है, उस एक रोड से है। कह रहा है मैं एक सड़क को नीचे में एक सड़क को देखा, एज फार, उतना दूर तक, एज आई कुड, जितना मैं देख सकता था। कह रहा है कि टू वेयर, वहाँ तक देखा, इट बेंट, जहाँ ये मुड़ करके, इन दी अंडरग्रोथ, झाड़ियों में चली गई थी। जहाँ पर ये मुड़ करके झाड़ियों और जहाँ छोटे पौधे थे और झाड़ियाँ थी, कह रहा है कि यह जो है जहाँ मुड़ करके यह झाड़ियों में चली गई थी, वहाँ तक मैं इसे देखा जहाँ तक मेरी नज़र गई। एक बार इस स्टेंजा को मैं फिर से जो है रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड, कह रहा है दो रोड डाइवर्स माने देखिए सेपरेटेड, अलग होती थी, दो सड़कें अलग होती थी, इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल में, या दो सड़कें जो हैं एक पीले जंगल में विभाजित होती, मतलब जिस सड़क पर वो आ रहा है आगे चल के कि वह दो भागों में बढ़ जाती है। फिर कह रहा कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल विद, और मैं दुखी था कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक यात्री था, या दोनों लाइनों को मिला के ऐसे कर सकते हैं, और मैं एक यात्री होने के कारण दोनों पर यात्रा नहीं कर सका, मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सका। लॉन्ग आई स्टूड, कह रहा है मैं लंबे समय तक खड़ा रहा, मतलब वो सोच रहा था किस रास्ते पे लंबे समय तक खड़े होने, मतलब वो वहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा था कि कहाँ, किस रास्ते जाएँ किस रास्ते न जाएँ। एंड लुक डाउन वन, यहाँ वन का मतलब उस एक रास्ते से, कह रहा है कि और मैं नीचे एक रास्ते को देखा, एज फार, उतना दूर, एज आई कुड, जितना दूर मैं देख सकता था, मतलब मैं नीचे एक रास्ते को नीचे की तरफ मैं देखा उतना दूर तक जहाँ तक मैं देख सकता था। कह रहा है टू वेयर, वहाँ तक, इट बेंट, जहाँ यह मुड़ करके, यहाँ देखिए बेंट लिखा है ना, टू के टर्न, ठीक है, जहाँ यह मुड़ करके, इन द अंडरग्रोथ, झाड़ियों में चली गई थी, वहाँ तक मैं उसको देखा, जहाँ तक सड़क नज़र में आ रहा था। तो फ्रेंड्स, सभी स्टेंजा को मैंने ओरली इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर आपको देखिए नीचे की तरफ ये पूरा ये रिटन फॉर्म में भी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कहीं सेव कर सकते हैं, इससे अच्छी हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। देखिए जो मैंने बताया वही चीज़ लिखी है कि पतझड़ में, मतलब पीले वन में से दो सड़कें दो अलग अलग दिशाओं की ओर अलग अलग कर रही थी, मतलब बट रही थी। मुझे अफसोस है कि मैं दोनों सड़कों पर एक ही समय नहीं चल सकता था। मैं कभी देर तक वहाँ खड़ा, उसका मतलब मैं बहुत देर तक, सॉरी है कभी नहीं रहेगा, मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा उस सड़क को जितनी दूर देख सकता था देखता रहा, जहाँ से वह झाड़ियों और छोटे छोटे पेड़ों में मुड़कर लुप्त हो गई थी। तो इसका रिटन फॉर्म है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके इसको सेव कर सकते हैं। अब आइए इसका जो
इस स्टेंजा के इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं, क्योंकि यह तो मैंने जो बताया अभी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए था। अब इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए क्या होता है कि उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो आइए इस स्टेंजा के इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। देखिए, यह इस फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन नीचे है, मैंने लिखा हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द पोएट वाज स्टैंडिंग एट अ जंक्शन। पोएट जो है एक चौराहे पर खड़ा है। इन अ येलो फॉरेस्ट, एक पीले जंगल में। जंक्शन मतलब चौराहा होता है। कह रहा पोएट जो है एक पीले जंगल में चौराहे पर खड़ा है, वेयर जहाँ पर टू रोड्स, दो रोड सेपरेटेड, अलग होते हैं, इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, दो भिन्न भिन्न दिशाओं में। द पोएट फील्स सॉरी, पोएट दुख महसूस करता है, दैट बीइंग द लोनली ट्रेवलर। कह रहा है द पोएट फील्स सॉरी दैट बीइंग द लोनली ट्रेवलर, कह रहा है कि अकेला यात्री होने के कारण जो है पोएट दुख महसूस करता है। ही कुड नॉट वॉक ऑन बोथ द रोड्स, वह दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता है एट द सेम टाइम, एक ही समय वह दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता। ही स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह वहाँ बहुत लंबे समय तक खड़ा रहता है। लुकिंग एट द रोड डाउन, नीचे सड़क को देखते हुए, एज फार, उतना दूर तक, एज कुड, जितना वह देख सकता था। द रोड, करे तब वह सड़क जो है, देन बेंट, मुड़ करके, एंड डिसअपीयर्ड, गायब हो गई थी, फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से, इन बुसे, झाड़ियों में, एंड द अंडरग्रोथ, और छोटे पेड़ों में। तो वह जो है, वह पेड़ जो है, वह जो रास्ता था झाड़ी में और छोटे पेड़ों में मुड़ करके वह आगे गायब हो गई थी। अब आइए इसके सेकंड स्टेंजा को स्टडी करते हैं। देखिए, ये अगला स्टेंजा है, कह रहा है कि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्ट टू वियर, दो एज फॉर दैट द पर्सन देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। देख रहा है कि पोएट एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। देखिए, पहले हम इसको पढ़ेंगे, इस लाइन को। कह रहा है कि तब मैंने क्या किया, टुक द अदर, दूसरी सड़क को पकड़ लिया, एज जस्ट एज फेयर, फेयर मैंने अच्छा होता है या सुंदर होता है, जो उसी के समान सुंदर थी। पोएट कह रहा है तब टुक द अदर, मैं दूसरी सड़क को पकड़ लिया, एज जस्ट एज फेयर, जो कि दूसरी सड़क के समान ही सुंदर थी, जिस सड़क को वह छोड़ दिया था। अब हम ऊपर से इसको देखेंगे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम मैंने होता है दावा। कह रहा है कि और यह सड़क जो है अपने पर चलने के लिए बेटर दावा प्रस्तुत कर रही थी। मैं फिर से बता दूं ऊपर से लाइनें को, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम मतलब बेहतर दावा, क्लेम मतलब दावा होता है। कह रहा है कि अपने पर चलने के लिए बेहतर दावा यह सड़क प्रस्तुत कर रही थी। देन टू द अदर, तब मैंने वह दूसरी सड़क पकड़ ली, एज जस्ट एज फेयर, जो दूसरी सड़क के समान क्या था, सुंदर था। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तब मैंने दूसरी सड़क पकड़ ली जो अपने ऊपर चलने के लिए बेहतर दावा प्रस्तुत कर रही थी। नीचे की करे बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, यह घास युक्त था, मतलब उस पर घास उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड वियर, अब यहाँ वॉन्टेड वियर का मतलब तो क्या लिखा है, वॉन्टेड वियर। नीचे देखिए वर्ड मीनिंग में वॉन्टेड वियर लिखा, क्या लिखा है कि करे हैज़ नॉट बीन यूज्ड, इसे प्रयोग नहीं किया गया था, एंड वॉर्न सो फ्रिक्वेंटली, और यह इतनी घिसी हुई भी नहीं थी। यहाँ लिखा है हिंदी में कि जो इतनी इस्तेमाल न की गई हो और घिसी हुई न हो। तो वही कह रहा है कि बिकॉज मैंने दूसरी सड़क को पकड़ लिया जो इतनी सुंदर थी, उस सड़क समान जिसे मैंने छोड़ दिया था, और जो अपने पर चलने का बेहतर दावा प्रस्तुत कर रही थी। कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, यह घास युक्त थी, मतलब इससे घासें थी, एंड वॉन्टेड वियर, और यह घिसी हुई भी नहीं थी, मतलब लोगों के चलने का जो घासें होती घिस जाती हैं, तो कह रहा है और यह घिसी हुई भी नहीं थी। दो, कह रहा है यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कह रहा है कि यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग, यद्यपि उस सड़क पर गुजरते समय, कह रहा है उस सड़क को गुजरते समय मुझे ऐसा लगा कि हैड ओर्न देम, और मैंने कि यह भी उतनी ही घिसी हुई है, रियली, वास्तव में, अबाउट द सेम, उस दूसरी के समान। लास्ट की दो लाइनें मैं फिर से बता दूं
कह दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग, यद्यपि वहाँ से गुजरते समय उस सड़क पर से जिस सड़क का उसने चुनाव किया था, गुजरते समय कह रहा कि हैड ओर्न देम, कह रहा है वह भी जो है ओर्न देम रियली अबाउट द सेम, कह रहा है दूसरी सड़क के समान ही घिसी हुई थी। आगे चल के जब वह देखता है क्या ये वर्ड मीन दिया ना, पासिंग मतलब द पासिंग ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का उन सड़कों से गुजरना। और यहाँ लिखा है ऑन देम रियली अबाउट द सेम, इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों वर वॉर्न इक्वली, समान रूप से घिसी हुई थी, आर द सेम, या एक जैसी थी, दोनों एक जैसी ही घिसी हुई थी। तो वहीं इसमें करा है, जब उस पर चलना प्रारंभ किया तो वो पाता है कि नहीं, ये सड़क भी जो है उसी के समान घिसी हुई है। देखिए अब मैंने अभी ओरली इसका हिंदी एक्सप्रेशन बताया, अब यहाँ पर आपके सामने देखिए ये रिटन फॉर्म में भी आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखिए इसमें लिखा है कि मैंने दूसरी सड़क पकड़ ली जो कि पहली जितनी ही सुंदर थी। ऊपर वाला है ना, मैंने दूसरी सड़क पकड़ ली जो पहली इतनी ही सुंदर थी, और शायद वह अपने पर चलने का बेहतर दावा पेश करती थी, है ना, द बेटर क्लेम में बेहतर दावा, क्योंकि वह घास से ढकी हुई थी और घिसी भी नहीं थी। यद्यपि जहाँ तक उन पर यात्रियों के चलने से घिसने का प्रश्न था, वे दोनों समान रूप से ही घिसी हुई थी। अब आइए इसी स्टेंजा का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि ये इसका इंग्लिश एक्सप्रेशन है। इसमें कहा है कि देन द पोएट टुक द अदर रोड, तब पोएट ने दूसरी सड़क पकड़ ली, विच वॉज एज ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट, जो उतनी ही सुंदर थी जितनी पहली सड़क थी, फर्स्ट वन। दिस सेकेंड रोड प्रेजेंटेड अ बेटर क्लेम, जो दूसरी सड़क थी वह बेहतर दावा प्रस्तुत कर रही थी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज स्टिल ग्रेसी, क्योंकि यह ग्रेसी थी मतलब घास युक्त थी, इसमें घास जमी हुई थी, एंड हैड नॉट वॉर्न ऑफ, और यह घिसी भी नहीं थी, ड्यू टू वॉकिंग ऑफ द ट्रेवलर्स, यात्रियों के चलने के कारण वह जो है घिसी हुई भी नहीं थी। एज फॉर एज द क्वेश्चन ऑफ देयर बीइंग वॉर्न, कह रहा है कि जहाँ तक उनके घिसे होने का प्रश्न है, ड्यू टू वॉकिंग ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों के चलने के कारण, कह रहा है जहाँ तक यात्रियों के चलने के कारण रास्ते के घिसे होने का प्रश्न है, कह रहा है बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों हैड ओर्न इन द सेम वे, एक ही तरह घिसी हुई थी। अब आइए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। देखिए अगला स्टेंजा है, कह रहा है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ I kept the first of another day, I kept the first for another day, it knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back. देख रहा है कि एंड बोथ, यहाँ बोथ मतलब दोनों सड़कें, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली समान रूप से, ले इन लिप्स पत्तियों में पड़ी हुई थी। मतलब वे मेरे सामने उन सड़कें समान रूप से पड़ी हुई थी और उन पर पत्तियाँ थी, उनका कहने मतलब ये उन पर पत्तियाँ थी। कह रहा है कि नो स्टेप मतलब मनुष्य के कदम या पैर, हैड ट्रोडन, ट्रोडिंग का मतलब यहाँ देखिए लिखा है, ट्रोडिंग का मतलब क्या है, वॉक्ड, चला गया था, या कह रहा है कि नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ब्लैक माने काली, काली मतलब मैली, कह रहा है कि नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और इस पर मनुष्य के पैरों के न चलने का, पैरों के न पड़ने के कारण यह मैली नहीं हुई थी, मतलब यह काली नहीं पड़ी थी, ये पत्तियां। इसमें कह रहा है पोएट, फिर से बता दूं, कह रहा है कि एंड बोथ, कह रहा है दोनों सड़कें, दैट माने उस सुबह, इक्वली ले, इक्वली मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लाइंग इन द सेम मैनर, ठीक वैसे ही पड़ी थी। कह रहा है दोनों सड़कें मेरे सामने पड़ी हुई थी, लिस्ट पत्तियों में, इसका मतलब दोनों सड़कें मेरे सामने थी और उनके ऊपर पत्तियां थी। कह रहा है नो स्टेप, स्टेप मतलब कदम या मनुष्य के पैर, हैड ट्रोडन, ट्रोड में चलना, कह रहा है कि और नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कह रहा है कि मनुष्य के कदम उन पत्तियों पर न पड़ने के कारण वह काली नहीं पड़ी थी, मतलब वह मैली नहीं हुई थी, मनुष्य के कदम जो है उन पत्तियों पर न पड़ने के कारण वह मैली नहीं हुई थी। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एंदर डे, कह रहा है ओह आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहली सड़क को छोड़ दिया फॉर एंदर डे, दूसरे दिन के लिए, मतलब वो सोच रहा था कि मैं इस पर जो है किसी दूसरे दिन चल लूँगा। एट, कह रहे हैं एट नोइंग, फिर भी यह जानते हुए कि हाउ, किस प्रकार,
वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार एक रास्ता दूसरे रास्तों से मिलता जाता है, या यह जानते हुए किस प्रकार एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकलते जाते हैं। मैं यह जानता था, फिर भी मैंने उस रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया कि नहीं, उस दिन दूसरे दिन मैं इस पर चलूँगा। फिर लास्ट लाइन ये करे कि आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद ही मैं कभी उस सड़क पर वापस आ सकूँ। कह रहा है मुझे संदेह था कि शायद ही मैं कभी उस सड़क पर वापस आ सकूँ। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि एंड बोथ, कह रहा है दोनों सड़कें, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली ले, समान रूप से पड़ी हुई थी, इंग्लिश पत्तियों में। नो स्टेप, कोई भी कदम, मतलब या मनुष्य का पैर, हैड ट्रोडन, उन पत्तियों पर चल करके ब्लैक, इनको काला नहीं किया था, या मनुष्य के पैर उन पत्तियों पर न पड़ने के कारण यह मैले नहीं हुई थी। फिर कह रहा है ओह आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने केप्ट मतलब प्रथम सड़क को पकड़ लिया, फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए। मतलब क्या करा है यहाँ देखिए, फॉर अनदर डे का मतलब यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वर्ड मीनिंग देखिए, कह रहा है टू बी यूज्ड ऑन एनी अदर डे, किसी और दिन के प्रयोग के लिए। क्या कहने मतलब है, मैंने प्रथम सड़क को पकड़ लिया। क्या कहने मतलब है, मैंने प्रथम सड़क को किसी दूसरे दिन के रख लिया। ये जो लाइन है जिसको समझने की कोशिश करिए, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली सड़क को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, मतलब कि मैं आऊँगा तो उस पर दूसरे दिन जाऊँगा, ऐसा करने मतलब ये है। फिर कह रहा है एट, कह रहा है कि एट, फिर भी मैं जानता था कि हाउ, किस प्रकार, वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ते दूसरे रास्तों से मिलते जाते हैं, या एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकलते जाते हैं। उसका कहने मतलब है मैं ये जानता था कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मैं बहुत दूर निकल जाऊँगा, इस पर वापस आना कठिन है। कह रहा कि आई डाउटेड, मुझे संदेह था कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद ही मैं कभी इस सड़क पर वापस आ पाऊँ। देखिए यहाँ आपके सामने रिटन फॉर्म भी इसका हिंदी एक्सप्रेशन है, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि उस सुबह दोनों सड़कें मेरे सामने बराबर रूप से फैली हुई थी, दोनों गिरे हुए पत्तों से बराबर ढकी हुई थी। यह स्पष्ट था कि दोनों के ऊपर पड़े हुए पत्तों को यात्रियों के पैरों ने अभी मैला नहीं किया था। हाँ, मैंने पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, हालांकि मैं यह जानता था कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता जाता है, और मुझे संदेह भी था फिर कभी लौटकर उस पहली सड़क पर नहीं चल पाऊंगा। अब आइए इसका हिंदी में भी इंग्लिश एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि बोथ द रोड्स ले इन फ्रंट ऑफ द पोएट, कह रहा है कि दोनों सड़कें पोएट के सामने पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट इन द सेम कंडीशन, कह रहा है कि एक ही कंडीशन में। दे वर कवर्ड विद द फॉलन लिप्स, वह गिरी हुई पत्तियों से ढकी थी, एंड द लिप्स हैड नॉट बीन ब्लैकेंड, और वह पत्तियां काली मैली नहीं हुई थी, बाय द स्टेप्स ऑफ द वॉकर, कह रहा है कि चलने वाले के पैरों से कुचलकर, कह रहा है कि चलने वाले के पैरों से वह पत्तियां भी मैली नहीं हुई थी या काली नहीं पड़ी थी। द लिप्स स्टील, कह रहा है पत्तियां स्टील अब भी पड़ी हुई थी, ले देर वहाँ पड़ी हुई थी, अनक्रस्ट बाय द स्टेप, कह रहा है कि पैरों से बिना कुचले हुई, अभी पत्तियां वहाँ पर पैरों से बिना कुचले हुए पड़ी हुई थी। द पोएट लेफ्ट द फर्स्ट रोड, पोएट जो है प्रथम रोड को छोड़ देता है, थिंकिंग, सोचते हुए, दैट की ही वुड यूज इट ऑन सम अदर डे, कि वह इस सड़क को किसी दूसरे दिन प्रयोग कर लेगा या इस सड़क पर किसी दूसरे दिन चल लेगा। वेन ही वॉज डूइंग सो, जब वह यह कर रहा था, ही न्यू, वह जानता था, जब वह यह कर रहा था मतलब जब वह दूसरे सड़क का चुनाव कर रहा था, तब वह जानता था दैट की हाउ, किस प्रकार, वन वे लीड्स टू अनदर, एक सड़क दूसरे सड़क से निकलती है या एक सड़क दूसरे सड़क से मिलती है। ही वुड गो सो फार, वह इतना दूर निकल जाएगा, फ्रॉम द फर्स्ट रोड, प्रथम सड़क से, दैट की ही डाउटेड, कि उसे संदेह होता है कि इफ ही वुड एवर कम बैक टू वॉक ऑन इट, कि वह शायद ही इस पर चलने के लिए वापस आ सके। ये रहा इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। अब आइए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, कह कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन वुड एंड आई took the one less traveled by, and that has made all the difference। देखिए इसमें पूरा करा है कि somewhere ages and ages का मतलब क्या है, देखिए यहाँ लिखा है ages, वर्ड मीनिंग देखिए, ages and ages का मतलब है after many years, बहुत सालों बाद। उसके बाद है hence, या hence का मतलब from now, अब के बाद।
मतलब यहाँ कर समवेयर रेसिडेंट इज हेंस, कह रहा है अब से बहुत सालों बाद। आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं यह बात बता रहा हूँगा विथ साई। साई का मतलब यहाँ देखिए लिखा है साई, द डीप ब्रीथ ऑफ सारो, अफसोस की गहरी सांस या आह। कह रहा है कि अफसोस भरी आह के साथ, कह रहा है कि बहुत सालों बाद मैं यह बात किसी से बता रहा हूँगा। कह रहा है क्या बता रहा हूँगा, कह रहा है टू रोड्स, दो सड़कें डाइवर्स इन वुड, जो कि जंगल में विपरीत दिशाओं में चली गई थीं। एंड आई टुक द वन, और मैंने एक सड़क को का चुनाव किया, लेस ट्रेवल्ड, जिस पर बहुत कम चला गया था। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी ने, सड़क के इसी चुनाव ने सारा अंतर उत्पन्न किया। मतलब आज जो मेरे जीवन में बदलाव है वह इस सड़क का चुनाव करने के कारण ही है। शायद यहाँ पर पोएट जो है, जो सड़क का चुनाव करता है उससे वह संतुष्ट नहीं है। एक बार मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि समवेयर, कहीं पर, एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस मतलब, इसका मतलब है आफ्टर मेनी ईयर्स, बहुत सालों बाद। कह रहा है कि बहुत सालों बाद, और उसके बाद हेंस, हेंस का मतलब है फ्रॉम नाउ, अब के बाद। उसका कहने का मतलब है अब से सालों बाद मैं कहीं पर, आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा, मतलब आई शैल बी टेलिंग, मैं यह बात बता रहा हूँगा, मतलब किसी व्यक्ति से कहीं पर मैं यह बात बता रहा हूँगा विथ साई, अफसोस भरी आह के साथ, या अफसोस के साथ मैं यह बात बता रहा हूँगा। कह रहा है कि टू रोड्स, दो सड़कें डाइवर्स्ड, विभाजित हो गई थी, इन वुड, जंगल में। एंड आई टुक द वन, और मैंने उस सड़क का चुनाव किया, लेस ट्रेवल्ड, जिस पर कम चला गया था। एंड दैट, और इसी चुनाव ने, दैट मतलब और इसी बात ने या इसी चुनाव ने, हैड मेड ऑल द डिफरेंस, सारे अंतर को उत्पन्न किया। और मतलब सारे अंतर का, मेरे जीवन में जो अंतर आया, जो बदलाव आया, इसी चुनाव का परिणाम था। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं तो बाद में कुछ सालों बाद समझ में आता है कि हमारा निर्णय लिया गया सही था या गलत था, लेकिन हमको उस वक्त इतना कम समय होता है कि एक निर्णय हमको करना ही होता है, और हमारे उस निर्णय पर हमारा पूरा जीवन डिपेंड करता है। अब आइए इसके रिटन फार्म, इसके हिंदी अर्थ के रिटन फार्म को भी देख लेते हैं। देखिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि कभी अपने निर्णय से अधिक प्रसन्न नहीं है, एकदम क्षण भर में यह निर्णय लेना बहुत कठिन है। शायद अनेक वर्ष बाद वह दुख के साथ जाहिर कर पाएगा कि उसका फैसला उचित नहीं था। वहाँ दो सड़कें थीं जो दो विपरीत दिशाओं की ओर जा रही थीं, और उसने उस सड़क पर चलने का फैसला किया जिसका कम प्रयोग किया गया था। यह उसका अपना फैसला था, और इसी फैसले ने उसके जीवन में अंतर ला दिया। अब आइए इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। देखिए, इंग्लिश एक्सप्रेशन नीचे लिखा हुआ है, आइए इसको भी समझते हैं। जिसमें कह रहा है कि द पोएट डज नॉट सीम्स टू बी वेरी हैप्पी विथ हिज चॉइस। पोएट जो है अपनी चॉइस से बहुत प्रसन्न प्रतीत नहीं होता। जस्ट नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास द जजमेंट। कह रहा है कि एक निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। कब? ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट। कह रहा है कि कुछ क्षणों में या बहुत कम समय में एक निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। आफ्टर मेनी ईयर्स, कह रहा है कई वर्षों बाद, पर शायद ही विल बी टेलिंग विथ ए साई, शायद वो अफसोस से कह रहा होगा दैट की ही चॉइस, कि उसका जो चुनाव था वॉज नॉट वेरी रिवॉर्डिंग, वो बहुत रिवॉर्डिंग मतलब बहुत पुरस्कार देने वाला, बहुत संतोषजनक या बहुत अच्छा नहीं था। कह रहा है कि कई सालों बाद वह अफसोस के साथ कह रहा होगा कि उसका जो चुनाव था वो अच्छा नहीं था। देयर वर टू रोड्स, दो सड़कें थीं, दैट सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस, जो कि भिन्न भिन्न दिशाओं में बट गई थी। एंड ही चूजेस द रोड, और उसने उस सड़क का चुनाव किया विच हैड बीन लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम चला गया था। द चॉइस वॉज हिज ओन, कह रहा है कि यह चुनाव उसका अपना था। एंड दिस चॉइस, और इस चुनाव ने हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस इन हिज लाइफ, उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न किया। तो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा पोएम, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए उपयोगी हो। फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यह जो है यूट्यूब पर सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये हाँ जरूर कहूँगा कि यह बेस्ट एक्सप्लेनेशन से एक एक्सप्लेनेशन है। इतना अच्छा और ब्रॉड एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब चेक करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।